महफिल की, एक मुकम्मल महफिल रहेगी, महफिल पे कल मुझको उठाया महफिल से। ये बयान बृजभूषण शरण सिंह ने यूं ही नहीं दे दिया था। उनके इस बयान और दबदबे के मतलब ने ही भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। सियासत में मजबूत पैठ और मंडल की सीटों पर वर्चस्व इस बात का सबूत है कि बृजभूषण सियासी शतरंज के मात्र प्यादे भर ही नहीं है, बल्कि उनकी एक चाल भाजपा का खासा नुकसान कर सकती है। और यही कारण है कि भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की भरावी लिस्ट में भी कैसरगंज सीट का नाम गायब है और इस सीट पर बीजेपी थिंक टैंक के सारे पेच फंसे हुए हैं। बीजेपी ने यूपी में अपने 73 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ रायबरेली और कैसरगंज की सीट पर मंथन जारी है। गोंडा समेत मंडल के लोकसभा चुनाव में उतरे भाजपा और सपा के प्रत्याशियों की उतनी चर्चा गर्म नहीं है जितना कैसरगंज सीट पर बृजभूषण के टिकट को लेकर है। लगातार 3 बार कैसरगंज सीट से हैट्रिक लगा चुके बृजभूषण राजनीति के अखाड़े के धुरंधर वो पहलवान हैं जिन्होंने हर पार्टी को अपने दांव से पटकनी दी है। 6 बार के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप ही उनके टिकट के लिए संकट बने हुए हैं। इस मामले में आरोप तय करने पर फैसला 18 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। बृजभूषण के बयानों ने ही उनके लोकसभा चुनाव की भूमिका रच डाली है। मीडिया में उनके द्वारा दिए गए चर्चित बयान की कैसरगंज में चुनावी मुद्दा होगा बृजभूषण सिंह अब सच में चुनाव में हर पार्टी के लिए मुद्दा बन गया है। कैसरगंज का चुनावी मुद्दा होगा बृजभूषण सिंह, कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी इस इंतजार में है कि भाजपा कैसरगंज पर अपना प्रत्याशी उतारे, फिर वो अपनी चालें चले। मंडल की 3 सीटों पर भाजपा और सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो सीट जीत सकता है उसे टिकट दे दिया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। उधर बृजभूषण शरण सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ बृजभूषण कैसरगंज की सड़कों से लेकर गाँव की पगडंडी तक पहुँच रहे हैं। वहीं जाट वोटों को देखते हुए बैठी भाजपा के लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि वो बृजभूषण को चुने या जाटों को साथे। बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज पर बरावी लिस्ट के बाद भी सस्पेंस बरकरार है। अब सभी को पहलवानों के मामले में 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज।